आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6। आप हैं रेडियो डॉक्टर के साथ। स्वागत, अभिनंदन आप सभी साथियों का। कीजिए स्वीकार अपनी दोस्त सीमा आर्य का प्यार भरा नमस्कार। रेडियो डॉक्टर में आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली। और आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट पर। पहले आपकी मुलाकात करवा लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो साथियों, हमने आपको बताया कि कार्यक्रम शुरू हो गया है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश। तो आप अपने सवाल तैयार कीजिए और हम तक पहुंचाइए। और कहते हैं, किसी शायर ने जैसे कहा है, एक हंसी आंख के इशारे पर काफिले राह भूल जाते हैं। तो आंखें जो वाकई कुदरत का अनूठा उपहार है, हमें आंखों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनसे ही हम जिंदगी के असली रंग देख पाते हैं। और आज रेडियो डॉक्टर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश कैटरेक्ट से जुड़ी परेशानियों के बारे में आपको बताएंगे और आपके सवालों, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि ये कैटरेक्ट क्या समस्या है और इसके बारे में कैसे पता चलता है कि ये परेशानी शुरू हो गई है। जी, ये मूलभूत प्रश्न यही है कि ये मोतिया होता क्या है। जी, जब हम कैटरेक्ट की बात करते हैं तो आम भाषा में इसे कहते हैं सफेद मोतिया। जी, सफेद मोतिया का मतलब ये हुआ कि जो हमें भगवान ने एक लेंस दिया हुआ है, जिसकी सहायता से हम दूर का पास का देख पाते हैं, वो किसी कारण से क्लियर ना होने की बजाय सफेद होना स्टार्ट हो जाता है। जी, उसमें सफेदी आना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कैटरेक्ट। इसके मुख्य सिम्टम यदि हम कहें क्या है, तो मरीज को लगता है कि मेरी पहले नजर तो ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ टाइम से मेरे को धीरे धीरे कम दिखना स्टार्ट हो गया है। जी, अमूमन ये दूर की चीजें कम दिखना स्टार्ट होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में मरीजों को ये भी समस्या हो सकती है कि उसे पास का अच्छा दिखने लगता है, दूर का कम दिखने लगता है। अच्छा। या पास का ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, दूर का ठीक दिखता रहेगा। जी, तो इस तरह की भी समस्याएं होती हैं। तो कम दिखना, धीरे धीरे कम दिखना, ये एक मेन समस्या है। लेकिन कुछ लोगों को सामने की जो लाइट आ रही होती है वो फैली हुई दिखती है यदि मोतिया हो जाता है। अच्छा। या उसे बड़ा अजीब सा दिखने लगता है, दो दिखने लगते हैं, तो ये भी, या लाइट के चारों तरफ एक गोला सा दिखने लगता है। तो ये भी कुछ एक सिम्टम है, लेकिन मुख्य सिम्टम है कि कम दिखना, धीरे धीरे कम दिखना। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर अपना सवाल हमें भेजा है। ये लिख रहे हैं कि रघुवीर सिंह जी हैं जम्मू से, और इनका क्वेश्चन है कि मोतिया रोग के लक्षण क्या है। जी, जैसे कि अभी हम लक्षणों की ही बात कर रहे थे, मुख्य लक्षण है धीरे धीरे नजर का कम होते जाना। ये नजर कम होने का मतलब है या तो दूर की नजर या पास की नजर, या दोनों ही नजरों में धीरे धीरे कम दिखने लगता है, या लाइट फैली हुई दिखने लगती है जो पहले बिल्कुल ठीक थी। तो ये मुख्य सिम्टम है, यही लक्षण है मोतिया के। और जब ऐसा होता है तो मरीज जब चश्मा बनवाने के लिए जाता है तो कहता है, भाई आपका चश्मे से नजर तो बढ़ नहीं रही है, तो आप हॉस्पिटल जाइए और वहां पे डॉक्टर से जांच कराइए, हो सकता है आपको मोतिया की शिकायत हो। तो डॉक्टर साहब, जो ये मोतियाबिंद, ये कैटरेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसका उम्र से भी कोई संबंध होता है कि एक उम्र के बाद ही इसके लक्षण आते हों, या किसी भी एज में ये समस्या आंखों में आ सकती है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब हम कहते हैं किस उम्र में होता है, तो हम कहते हैं कि मोर देन 55 और 60 इयर्स के बाद ये सामान्यता शिकायत स्टार्ट हो जाती है मोतिया की। लेकिन क्या कहना कि उससे पहले नहीं हो सकता? नहीं, उससे पहले भी हो सकता है। यदि किसी मरीज को शुगर की तकलीफ है तो उसको 45 साल के आसपास भी या उससे पहले भी मोतिया हो सकता है। अच्छा। उसी तरह से
हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल, यानी कि बचपन से ही मोतिया। कुछ बच्चों को जो पैदाइशी हैं उनको भी एक आंख में या दूसरी आंख में सफेद मोतिया हो सकता है जी। वो उसका कारण होता है माता जो जननी है उसके अंदर कोई ऐसी समस्याएं रहीं जिसकी वजह से उसे सफेद मोतिया हो गया। उसी तरह से मान लो कोई व्यक्ति किसी कारण से आंख में बिना किसी के कहे ओवर द काउंटर ड्रग ले आता है, स्टेरॉइड जिसे कहते हैं, आंख में खुजली हुई, दुकान पे गया, दवाई ले ली और डालता रहा, और उससे भी मोतिया जल्दी बन जाता है, या किसी को चोट लग जाए। तो ये मुख्यतः कारण है। लेकिन हाँ, उम्र 55-60 के ऊपर ही मुख्यतः इसके सिम्टम आते हैं और डायग्नोज होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश हैं, जैसा कि हमारे साथी जान रहे हैं, और हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट के बारे में। एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो डॉक्टर में। अपना नाम बताएं और क्या आपका सवाल है पूछें, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी। और मेरी जो आंख में ना जलन बनी रहती है, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी जब पढ़ते टाइम या कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा दिखने में धुंधलापन लगता है। जी, आपने बताया आपको जलन होती है और पढ़ने में दिक्कत। आपकी उम्र क्या है? उम्र 25 साल है। 25 साल है, ठीक है। तो इसका कोई आपने जो धुंधला दिखता है इसकी कोई चश्मे की जांच कराई होगी? नहीं, मैंने इसकी जांच कराई थी, तो जांच में जो है पहले तो मेरी जांच बिल्कुल ठीक आई थी, और जब दोबारा से जांच कराई लगभग दो या 3 महीने पश्चात जी, तो उसमें ऐसा आया था जैसे 10 में से 9 आए थे, 1 नंबर घटा हुआ आया था। नहीं, पर आपको चश्मा लगाने को बताया था? चश्मा लगाने को रेकमेंड तो किया था, पर एक गोली आती है CMC, अच्छा, आई ड्रॉप, CMC आई ड्रॉप आता है जी। तो उसे कहा था उसे डालकर अगर आराम लगता है तो ठीक, अन्यथा चश्मे पे दोबारा जांच कराना। जी, तो ठीक है। बात मुद्दा वही है कि यदि आपकी जलन जो CMC आई ड्रॉप है कॉमन, उससे यदि ठीक नहीं होता तो मेरे ख्याल से आपको यदि चश्मा सजेस्ट किया जाता है उसको आपको पहनना चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब, एक जो हमारे श्रोता हैं उत्तराखंड लेंसडाउन से, इन्होंने ये मैसेज हमें भेजा है। ये कह रहे हैं कि मेरे दोनों आंखों के कॉर्निया फट गया है, मुझे पास और दूर का दोनों ही नहीं दिखाई देता है, और ये 20 नंबर का चश्मा लगाता है। इसके लिए क्या इलाज है, ये जानना चाहते हैं। आपने बोला कॉर्निया फट गया, मैं समझ नहीं पाया, क्या कहना चाहते हैं? कुछ इजी लिखा तो इन्होंने यही है कि कॉर्निया इनका फट गया है और इन्हें दिखाई नहीं देता, और उम्र लिखी है, उम्र नहीं लिखी है इन्होंने। तो नहीं, तो जो यूजली होता ही है कि 40 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को पास की जो चीजें होती हैं जैसे बुक्स पढ़ना या अपने मैसेज पढ़ना, उसको देखने में दिक्कत होने लगती है, और जो वर्ड्स होते हैं कई बार वो फटने लगते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि कॉर्निया फट गया है, इस तरह से तो कॉर्निया नहीं फट सकता, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद हाँ, हमें पास के चश्मे की जरूरत होती है, और यदि उसको लगा दिया जाता है तो अमूमन पास की चीजें दिखने लगती हैं, जो फटा फटा दिखता है वो ठीक दिखने लगता है। और हमारे एक कॉलर जो हमसे जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं। सर, मैं किशन लाल बोल रहा हूँ वजीराबाद से। मेरी उम्र है 75 ईयर्स। हाँ, और मुझे थोड़ी सांस की भी प्रॉब्लम है। सांस की भी तकलीफ? मेरी जो राइट हैंड की आंख है वो कह रहे हैं, मैंने जो टेस्ट कराया वो कह रहे हैं 90% खत्म है। अच्छा। और जो लेफ्ट की है वो कह रहे हैं 70% काम कर रही है। ऐसा क्यों बोला, किस कारण से खत्म है? वो पता नहीं, उसने वो जो चश्मे बनाने वाले जी, चश्मे वाले को दिखाया था? नहीं, मेरी सलाह ये होगी जी। हाँ जी, मैं क्या वहीं से टेस्ट कराई थी। नहीं, आप उसको ये समझें कि जो चश्मे वाला होता है वो एक्चुअली लेंस लगा के आपकी नजर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आपकी नजर नहीं बढ़ती है और उसने बोला कि 90% ये चला गया है नजर, इसका 70% चला गया है, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप नजदीक के किसी भी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। यदि आपकी उम्र जान सकता हूँ कितनी है? 75 है, तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस उम्र में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मोतिया की ही होती है, और यदि मोतिया है तो उसका जरूरत होगी, ऑपरेशन हो जाएगा तो आपको सब दिखने लगेगा। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है।
मतलब मेरे को कई कह रहे हैं कि जैसे आपको अस्थमा है तो नहीं अस्थमा देखिए उसके सभी ये छोटी मोटी तकलीफें, ब्लड प्रेशर, अस्थमा इस उम्र में अमूमन पाए ही जाते हैं, एक या दो बीमारी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि जो अंधा व्यक्ति है नहीं दिख रहा उसको वैसे ही छोड़ दें। ठीक है, ऐसा नहीं होता, सभी चीजों का इलाज है। आप देर ना खोएं और पास के नजदीक के डॉक्टर के पास जाके अपना देखें क्या प्रॉब्लम है। और एक और श्रोता जो अपना सवाल लेकर लाइन पर है। हाँ जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी बताएं। नमस्कार, हम मौरानीपुर से बोल रहे हैं, झांसी जिले से, यूपी से जी। हमारी आंख में कुछ दिन से पलक ऐसे लगती है लेफ्ट साइड की, जैसे कि दबती सी महसूस होती है नीचे साइड से, और हमने तमाम डॉक्टरों को दिखाया तो वो कहते हैं कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें महसूस होता है ऐसा दबते हुए पलक का, और जैसे थोड़ी देर एक डेढ़ घंटे हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेते हैं तो उसके कारण भी थोड़ा सा भारीपन सा महसूस होने लगता है आंख में, और कभी कभी खुजली टाइप की भी होती है एक साइड, किनारे साइड। आपका उम्र क्या रहेगा? हमारा 55 है सर। 55। तो आपने कभी नजदीक के आंख के डॉक्टर को दिखाया? हाँ, झांसी जिले में मेडिकल कॉलेज में दिखाया है। उन्होंने क्या बोला, क्या बीमारी है? दबके का मतलब? पलक ऐसे अंदर साइड, नीचे साइड की पलक एक आंख में दबती से महसूस होती है कि जैसे दब रही हो वो। नहीं मतलब नीचे हो गई या फड़फड़ाती है? मैं वो समझ नहीं पा रहा। हल्की सी ऐसे ही होती है जैसे आप फड़फड़ाना कह रहे हैं ना, हल्का सा। हाँ। एक ही तरफ की, दोनों तरफ की? हाँ, नहीं एक ही साइड की, केवल एक ही तरफ। क्या हुआ कुछ साल पहले हमें हमारे बेटे ने दरवाजा लगाया, हम उसको पकड़ रहे थे, हम दरवाजा लग गया तो वो एक दो बार हमें चोट लग गई उस आंख में। हाँ। तो हमें ऐसा महसूस होता, उसके कारण तो नहीं दिक्कत हुई है। नहीं कारण जो भी हो, लेकिन यदि इस तरह से फड़फड़ा रहा है तो क्या डॉक्टर ने बोला ये इसका इलाज नहीं है या क्या करने को बोला? नहीं, वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख तो पूरा रहा, हर तरह से अच्छा दिख रहा जी, लेकिन बस वो वैसे ही महसूस होता है जैसे एक डेढ़ घंटे 2 घंटे न्यूज़पेपर जैसे। हाँ नहीं, मैं समझ गया। कई बार जो हमारे खाने पीने में या जो न्यूट्रिशनल चीजें होती हैं, यदि हम वो नहीं खाते हैं, खासकर यंग एज में 40-45 साल की उम्र में, तो एक आंख या दूसरी दोनों आंखें नीचे की पलक फड़फड़ाने, वो कुछ सेकंड के लिए फड़फड़ाएंगी फिर बंद हो जाएंगी। खासकर जब हम कोई चीज पढ़ने लगेंगे तो कई बार ये कॉन्शियस हो जाता है मरीज, लेकिन यदि हम खान पीन को थोड़ा ठीक ठाक करें, कुछ मल्टीविटामिन के कैप्सूल वगैरह होते हैं, उससे ये ठीक हो जाता है। तो सर जैसे कि आप बता रहे थे कि अगर कोई चोट लगती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वो भी कैटरेक्ट का कारण हो सकता है? होता है। जैसे जो लोग मान लो हथौड़ी छेनी से काम कर रहे होते हैं जी, या तीर कमान चीज है, या पटाखे छोड़े किसी ने और वो लग गए, तो वो तो एक ब्लास्ट की तरह होता है। तो हमारी आंख जो है उसको सहन नहीं कर पाती, और उसकी वजह से, चोट की वजह से लेंस के अंदर धीरे धीरे मोतिया बन जाता है, तो वो भी एक कारण होता है चोट बनना। तो जो ये कैटरेक्ट होता है ना डॉक्टर साहब, जब इसके लिए जब डायग्नोज हो जाए कि कैटरेक्ट है, तो उसका तुरंत सर्जरी ही उसका इलाज होता है या मेडिसिन से भी इसको क्योर किया जा सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास भी इस तरह के बहुत मरीज आते हैं कि भाई नज़र कमजोर है, और जब डॉक्टर उसको देखता है तो थोड़ा बहुत मोतिया 50, 55, 60 साल की उम्र में तो मिलता ही है, लेकिन उसकी नज़र बहुत अच्छी होती है। यदि हम कहें चश्मे से उसे 90% दिख रहा होता है। अच्छा, तो क्या ये कहा जाए कि अगर थोड़ा सा भी मोतिया उसे ऑपरेशन कर दिया जाए? मेरा मानना ये है कि मोतिया का ऑपरेशन मरीज की जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। अच्छा। मान लीजिए कोई गृहिणी है, उसे घर में रहना है, उसको मुश्किल से 90% ठीक दिख रहा है, उसको पास का भी दूर का भी, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और मोतिया है थोड़ा, तो मुझे नहीं लगता उसको ऑपरेशन की जरूरत है, जब तक उसको खुद महसूस ना होने लगे अब मेरे को बहुत दिक्कत होने लगी है, और या उसका प्रोफेशन ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत अच्छी नज़र की जरूरत है, जैसे इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, या इस सिलाई वाला हुआ, उसके अंदर यदि मोतिया होता है, उसे कम दिखता है, तो उसका तो काम ही नहीं चलेगा। तो प्रोफेशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से मोतिया का ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब हर एक वेट भी किया जा सकता है? जी, वेट किया जा सकता है, जब तक मरीज ये ना कहे कि अब बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। जी। जी। और हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो
और नमस्ते जी। नमस्ते, बताएं। मेरी ये जानने की इच्छा है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी के दोनों लेंस पड़ गए आंखों में, हाँ, और किसी मजबूरी में उसने सस्ते वाले लेंस दिलवा लिए जी, तो सर वो बाद में और दोबारा अच्छे लेंस दिलवाने चाहे तो क्या दोबारा पड़ जाते हैं? नहीं, देखिए ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। ये जो लेंस की जब हम बात कर रहे हैं, आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले जो लेंस आते थे, जो आज के टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस तरह से हर एक चीज में इजाफा हो रहा है, तो लेंस में भी हुआ। तो अधिकतर मरीज ये कहते हैं कि भाई मैंने पहले जैसे लेंस आते थे सस्ते से जो भी होते थे लगवा लिए, या मेरी पॉकेट ने अलाउ नहीं किया। लेकिन यदि लेंस जो भी ऑपरेशन हुआ उससे दिखाई दे रहा है उसे 100%, 99%, तो मुझे नहीं लगता है ऐसे लेंस को कोई भी चेंज करने की जरूरत है, ना कोई डॉक्टर करता है। लेंस को चेंज करने के लिए कुछ ही एक इंडिकेशन होती है, या तो लेंस अपनी जगह से हिल जाए, या उसमें कोई धुंधलापन आ जाए, तो उस केस के अंदर हम चेंज करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मान लो सस्ते लेंस से भी दिखाई दे रहा है तो उसको हटा के कोई अच्छा लेंस लगाएं, उससे भी अच्छा दिखने लगे, ऐसा नहीं होता। तो लेंस को यूजली नहीं निकालते हैं। और कुछ श्रोताओं ने हमें मैसेज भी किया है व्हाट्सएप पे। ये मनीष जी का जो मैसेज आया है, ये कह रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कैटरेक्ट कैसे, किस तरह से अगर बचा जा सकता है, कैटरेक्ट आंखों में हो ही ना। तो जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि भाई ये बीमारी आए नहीं, इससे पहले ही कोई ऐसे क्योर कर लिया जाए। इसका मैं जवाब दूंगा कि देखिए, मैंने बोला था शुरुआत में कि मोतिया का मुख्य कारण है उम्र। जब आपकी उम्र होगी 60-65 साल, जिस तरह से हमारे बाकी सारे शरीर में चेंज आते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, उसी तरह से लेंस के अंदर क्लाउडीनेस आती है। तो जिस तरह से हम उम्र को नहीं रोक सकते किसी कारण से, मोतिये को भी नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि 60 की बजाय आप थोड़ा और टाइम ले सकते हैं, बशर्ते आप का खाना पीना सेवन आपके जो पहले उम्र थी 60 साल से पहले अगर अच्छा रहा हो तो थोड़ा बहुत आपको टाइम मिल सकता है। लेकिन ये कहें कि मोतिया हो गया है, अब मैं ये खाना स्टार्ट कर दूं, या पता चल गया, या ये दवाई डाल दूं तो मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े, अभी तक उस तरह का कुछ आया नहीं है। और हमारे श्रोता जो हमारे से फोन कॉल से जुड़े हुए हैं, हेलो, नमस्कार और स्वागत। नमस्कार मैडम जी को, रघुविंदर सिंह चट्ठा का। जी चड्डा जी बताइए। डॉक्टर साहब मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला ये, अगर किसी पर्सन में कैटरेक्ट डिटेक्ट हो जाए दोनों आईज में जी, तो उसको कितने दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन करा लेना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, दोनों आंखों का जो ऑपरेशन है एक साथ हो सकता है या नहीं, और ऑपरेशन के कितने दिन के बाद चश्मा लगाया जा सकता है? कृपया बताने का कष्ट करें। जी, आपने एक बताया कि यदि किसी को दोनों आंख में मोतिया हो जाए तो पहली आंख या दूसरी आंख के बीच में कितना इंटरवल रखा जाए। उसमें ये है कि हम जैसे एक आंख जब हम ऑपरेशन करते हैं, उसको आजकल ऑपरेशन जो है बहुत छोटे से इंसिजन से या चीरे से किया जाता है और वो हील भी जल्दी हो जाता है। तो फिर भी मेरा मानना ये है कि 2 से 3 हफ्ते का गैप दोनों आंख में रखना ही चाहिए, जिससे कि हमें जो रिजल्ट आना है पहली आंख का वो पता चल जाए ठीक ठाक। अगर तो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो ठीक है 2 या 3 हफ्ते बाद करा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मरीज को ये कहते हैं कि जिस तरह से एक दवाई का कोर्स होता है 4 से 6 हफ्ते का, उसके बाद हम चश्मे की जांच करते हैं ये पता लगाने के लिए कि उसे 100% दिखने लगा है या नहीं। दूसरे जिनके संदेश हम तक पहुंचे उसमें पुष्पेंद्र गर्ग जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि मोतियाबिंद से कैसे बचें, और ये भी कह रहे हैं कि आजकल बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, तो ये भी कोई कारण बन सकता है मोतियाबिंद का? ये तो आपने बहुत ही पूछ लिया। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मोतिया से बचा नहीं जा सकता। बचने का एक ही इलाज है कि आप अच्छा स्वस्थ खाना खाएं, मल्टीविटामिन युक्त हरी सब्जियां हैं, पीली सब्जियां हैं, लाल सब्जियां हैं, तो मोतिया
तो उम्र के साथ ही होता है और सभी को होता है। रही बात ये कि बच्चे आजकल मोबाइल से ज़्यादा एडिक्टेड हैं, उसमें लगे रहते हैं, तो क्या ऐसे इस स्थिति में क्या मोतिया जल्दी बनेगा? अभी ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है कि जो लोग ये मोबाइल ज़्यादा देखते हैं तो उन्हें कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है। हाँ, जो लोग मोबाइल पे ज़्यादा काम करते हैं उन्हें बचपन से ही ज़्यादा नंबर का चश्मा लग जाता है। तो उसका एक रिलेशन है मोबाइल का और जल्दी ही चश्मा लगने का, लेकिन इसका मोतिया बनने से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जो बच्चों में अगर मोतियाबिंद के कोई लक्षण नजर आते हैं या वो उनको मोतियाबिंद हो जाता है, तो वो भी सर्जरी से ही क्योर करते हैं या उसके लिए मेडिसिन चलती है? नहीं, जैसे मैंने बताया कि यदि मोतिया हो गया है और उसकी दिनचर्या के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, और आजकल बहुत अच्छी मशीनें आ गई हैं और 100% रिजल्ट मिलते हैं। उसका इलाज है सिर्फ ऑपरेशन। कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे इसको काटा जा सके या ठीक किया जा सके। क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा रिस्क यही रहता है कि आंख का मामला है, तो सर्जरी में रिस्क की कोई संभावना कितनी रहती है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आजकल बहुत छोटे से चीरे से किया जाता है। आजकल पुराने जमाने तरीके जो होते थे ऑपरेशन के, जिसके अंदर बड़ा चीरा लगाया जाता था, टांके लगते थे और मरीज बिस्तर पे लेटा रहता था, कई तरह की बंदिश होती थी, वो सब आजकल नहीं है। आजकल तो ऑपरेशन इतना सशक्त हो गया है, ऑपरेशन कराइए, और अमूमन यदि आप काम करते हैं तो 5 से 7 दिन के अंदर अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम अपने साथियों से कहेंगे कि जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और उनके मन में जो भी सवाल आते हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश जी, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके कॉल, और खास तौर पे जो आज का हमारा विषय है मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट, तो कैटरेक्ट से जुड़ी जो भी आपकी परेशानी हो, बहुत अच्छा मौका है, आप अपने सवाल तैयार रखिए। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट के बारे में। हमारे साथ हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश, और आपके बहुत सारी सवालों का जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया है। बहुत सारे सवाल मेरे दिल में भी हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों के दूर दूर से मैसेज भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान से मैसेज आया है, चानेसर गोद, कराची, पाकिस्तान से। ये हमारे श्रोता हैं अमर रवीश कुमार खत्री। ये लिख रहे हैं कि मेरी मदर, जिनकी एज 65 ईयर्स है, उनको कैटरेक्ट हो गया है, तो उनकी सर्जरी हो सकती है कि नहीं? देखिए, मोतिया का ऑपरेशन मैंने 90 साल के मरीज का भी किया है। बेड रिडन पेशेंट हो जाते हैं, उनका भी ऑपरेशन पॉसिबल है। तो कोई ऐसी उम्र नहीं है कि मोतिया का ऑपरेशन नहीं हो सकता। मोतिया के ऑपरेशन का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जिसको नहीं दिखाई दे रहा और उसको दिखने लगे दुनिया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो इसमें उम्र की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि कहते हैं कि कैटरेक्ट है और उसके अलावा अगर पेशेंट को कोई और बीमारी हो, सपोज उसे डायबिटिक है, वो उसे बीपी है, या कोई और उसको सीवियर बीमारी या प्रॉब्लम है, तो उसके साथ कैसे मैनेज हो? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये 60 साल से ऊपर होता है मोतिया, तो इस उम्र में साथ के साथ हमारे और भी कोई बीमारियां चल रही होती हैं। जैसे कुछ मरीजों को मान लो 10-15 साल से शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या और कोई प्रॉब्लम है, ये अपनी जगह पे हैं। इन सभी का कंट्रोल करके शुगर का कंट्रोल किया जाता है या ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किया जाता है। लेकिन मोतिया का ऑपरेशन हर एक पॉसिबल है, ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये हमने इसके बारे में इतनी जानकारी ली, लेकिन अभी हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लिए क्या टेस्ट आप लोग प्रेफर करते हैं, और जैसे सर्जरी है तो सर्जरी के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं? आजकल तो रोबोटिक सर्जरी की भी बात होती है जी, तो इस बारे में कुछ बताइए कि इसके इलाज के कैसे तरीके? हमने पहले बताया था कि मोतिया को डायग्नोज कैसे करें। तो इस तरह का व्यक्ति जिसे कम दिखाई दे रहा है, वो एक नेत्र विशेषज्ञ के पास जाता है। वो जो आंख की पुतली होती है उसको दवाई से बड़ा करता है, मतलब डायलेट करता है, और उसके जिससे कि हमें पूरा लेंस दिखाई दे। तो कुछ विशेष मशीनें होती हैं, जिसे मैं बता देता हूँ। स्लिट लैंप होता है, एक तरह का माइक्रोस्कोप, उसमें से वो देखता है कि मोतिया है किस तरह का,
और कहाँ पर है, कितना डेंस है, क्या उस मोतिये के थ्रू पीछे जो पर्दा है वो मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। देखिए, लेंस अपनी जगह पे है, मोतिया अपनी जगह पे है, लेकिन यदि हमारे पर्दे पे ही कोई कमजोरी है तो हम मरीज को कहते हैं कि भाई ऑपरेशन के बाद आपको कम दिखाई देगा। तो मोतियों को देखना किस तरह का है, कहाँ पर है, और पर्दे को देखना, ये तो एक मूलभूत जांच होती है किसी भी मरीज को ऑपरेशन कराने से पहले। तो और कुछ मरीजों में ऐसे जिनको बहुत कम मोतिया होता है, उनके हम साथ के साथ चश्मे की जांच भी कर देते हैं, और नए चश्मे से कई बार उसकी नज़र बढ़ जाती है और हम उसको बोलते हैं भाई आप 3 से 6 महीने बाद आना, यदि दिक्कत होगी तो फिर देख लेंगे। तो शुगर की कंट्रोल होना चाहिए, अस्थमा का कंट्रोल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना चाहिए, और मोतिया सभी तकलीफों में हो जाता है। अब जैसे बताया कि मैंने पहले बताया कि पहले मोतिया पुरानी तकनीक से होता था जिसमें बड़ा चीरा लगाया जाता था जी। आजकल वो पद्धति बिल्कुल चेंज हो गई है। आजकल हम एक कॉमन सर्जरी है जिसे हम कहते हैं फेको सर्जरी या अल्ट्रासाउंड, आम भाषा में जिसे अल्ट्रासाउंड या कुछ लोग लेजर सर्जरी भी कह देते हैं। तो फेको सर्जरी में 2.8 मिलीमीटर का एक चीरा लगाया जाता है और उसी चीरे से मोतियों को निकाल भी लिया जाता है, और उसी चीरे से जो लेंस है नया, जो आपकी जरूरत के हिसाब से मशीनों की जांच करके पता किया जाता है कि आपको किस तरह की पावर चाहिए, कौन सा लेंस आपके लिए उचित होगा जी। उसी चीरे में से डाल दिया जाता है। और इस छोटे से चीरे के पे हम टांका नहीं लगाते, कोई जरूरत नहीं होती है। आजकल तो तरक्की इतनी हो गई है, अगर मरीज कोऑपरेट करता है तो सिंपल दवाइयां आंख पे डाल के सुन्न हो जाती हैं और कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और मरीज खुशी खुशी अपना ऑपरेशन करा के घर जा सकता है और बहुत जल्दी रिकवरी होती है, अपने काम को भी वो ज्वाइन कर लेता है। और हमारी एक और जो श्रोता हैं उनका नाम है नेहा, और ये कह रही हैं कि इनकी 14 साल की बेटी है, उसको मायोपिया है, और इनके जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने उनको प्रिस्क्राइब किया है फार्मास्यूटिकल आई ड्रॉप कॉल्ड एट्रोपाइन 0.50%, है ना, विच हेल्प्स स्लो आई नंबर, इट इज सेफ फॉर आई लेंस। ये जानना चाह रही हैं। वैसे तो हम आज बात कर रहे हैं कि मोतिया का ऑपरेशन कैसे किया जाए, लेकिन आपकी बिटिया को क्योंकि चश्मा लगा है, ज्यादा नंबर का है और वो पढ़ती है, और उसको डॉक्टर साहब ने एट्रोपिन की एक दवाई दी है। जी हाँ, आजकल के जैसे मैंने बताया बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं, 5 से 6 अमूमन है, छुप छुप के भी देखते हैं, तो ऐसे बच्चों को मोतिया मायोपिया हो जाता है। मायोपिया मतलब माइनस का नंबर लगना जी, -4, -5, -6, और बड़ी जल्दी बढ़ता है। यदि वो अपनी एहतियात नहीं बरतता तो बढ़ता जाता है। एट्रोपिन वैसे तो पुरानी दवाई है, लेकिन आजकल जो रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला कि जिसका बचपन में ही मायोपिया हो गया है, बड़ा नंबर का चश्मा लग गया है, यदि उसमें जो 0.001% एट्रोपिन आई ड्रॉप है वो दी जाए कुछ टाइम तक, तो मोतिये की जो प्रोग्रेस है, जो जल्दी से बढ़ रहा है, उसको रोका जा सकता है, कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा 4 से 6 हो गया, 8 हो गया, तो वो उतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा लेकिन कम। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ना बढ़े तो अपने थोड़ा लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। दवाई हम कब तक डालेंगे? तो इसकी वजह से जो मोतिया होगा वो सर्जरी से ठीक नहीं, हो मायोपिया का मैंने बताया मोतिया से कोई लेना देना नहीं अच्छा। है, ये अलग तकलीफ की बात हो रही थी। हाँ। जी, तो वो अलग चीज है, इसका मोतिया से कोई लेना देना नहीं है। और मोतिया की वजह से आंखों में कुछ दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है? जी, ये भी चीज है। मान लो कोई, जैसे एक सज्जन ने पूछा था भी मेरी मदर है 83 ईयर है, तो यदि मैं अब उनका ऑपरेशन कैसे होगा, उम्र भी बहुत हो गई, ऐसे ही छोड़ दें? जी नहीं, मैंने बताया हर एक उम्र में मोतिया हो सकता है, कई पद्धतियां हैं। यदि किसी कारण से आप ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं तो ऐसे मरीज के अंदर मोतिया धीरे धीरे पकता चला जाता है और कई बार वो अपनी जगह से हिल भी जाता है।
लेंस का, जिसे हम कहते हैं कैटरेक्ट ड्रॉप हो गया या कैटरेक्ट फट गया, उसके अंदर ऐसे मरीजों को सफेद मोतिया तो था ही, उसकी वजह से आंख में सूजन हो जाएगी, आंख का प्रेशर बढ़ जाएगा और काला मोतिया भी डेवलप हो जाएगा। अच्छा। और काला मोतिया के बाद जो नजर खत्म होती है वो फिर वापस नहीं आती। इसीलिए जैसा मैंने पहले बताया, सफेद मोतिया यदि आपको बताया है तो पीरियोडिक जांच कराना जरूरी है। और जैसे ही आपको लगे कि मेरी दिनचर्या में ये इफेक्ट कर रहा है, तो बिना पकने का इंतजार करने का आप इसका ऑपरेशन करा लें। तो डॉक्टर साहब ने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई हैं और निसंदेह हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और जरूर फायदा उठाएंगे और सजग भी होंगे। एक और श्रोता जो फोन लाइन पर हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका। हाँ, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ जी। और मेरा पूछना है कि जो सफेद मोतिया या काला मोतिया के मरीज हैं, क्या वो कालांतर में अपनी आई डोनेट कर सकते हैं? और जो एक आदमी आई डोनेट करता है तो उससे कितने लोगों को दृष्टि लाभ हो सकता है? आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि यदि किसी का सफेद मोतिया था, उसको काला मोतिया भी है, उससे उसकी दृष्टि चली गई है, क्या वो आंख दान कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसके किसी भी तरह के आंख का ऑपरेशन हो गया है। मान लो उसको मोतिया का ऑपरेशन करा लिया उसने, या रेटिना की सर्जरी करा ली, या टेढ़ेपन का इलाज करा लिया, तो वो भी आंखों को दान कर सकता है। इस तरह से जो आंख दान होती है, आजकल उसमें भी बहुत सारी पद्धतियों में चेंज आ गया है। एक आंख से मिनिमम 3 से 4 मरीजों का फायदा हो सकता है। 3 से 4 एक आंख से। तो आप समझ सकते हैं, यदि दोनों आंखें दान करी, उपरांत दोनों ही आंखें दान करते हैं जो सज्जन लोग होते हैं, क्योंकि तो उससे जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको कॉर्निया की ब्लाइंडनेस हो जाती है, सिर्फ आंखों का दान उन्हीं को फायदा होता है। तो एक आंख से करीब 3 से 4 मरीजों का फायदा हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि आपके मैसेज के थ्रू यदि मैं ये कह पाऊं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपके जहन में ये सुविचार आए कि मैं आंख दान करना चाहता हूं, तो आप अपने नेत्र विशेषज्ञ से जरूर मिलें। इसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके जरिए हमारे बहुत सारे साथियों तक पहुंची है। डॉक्टर साहब, एक संदेश जो हमें मिला है अमित जी का है मोहाली से। ये लिख रहे हैं कि इनके बेटे की जो उम्र है वो 17 साल की है और उसकी लेफ्ट आई में स्क्विंट है, तो ये क्या सर्जरी से नॉर्मल हो जाएगा? वैसे ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इनका सवाल है। जी जी। देखिए, आंख का टेढ़ापन एक आसान ऑपरेशन है और आंख सीधी हो जाती है। ऑपरेशन के बाद कुछ एक एक्सरसाइज करनी होती है जिससे कि टेढ़ापन दोबारा ना हो। किसी भी टेढ़ेपन को सीधा किया जा सकता है कॉस्मेटिकली, और यदि सही टाइम पे आंख को सीधा कर दिया जाता है तो उसकी नज़र भी बरकरार रहती है। यदि आपने टेढ़ेपन को ऐसे ही छोड़ दिया और उसका ऑपरेशन नहीं कराया तो कई बार ऐसी आंखों में नज़र परमानेंटली कमजोर हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप इसके अलावा भी जो आंखों के बारे में और खास तौर पे कैटरेक्ट के बारे में हमें जानना चाहिए, हमारे साथियों को ज्यादा चाहिए, कुछ उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मोतिया में एक, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा आंख का लेंस था वो तो हो गया खराब, उसमें मोतिया हो गया, सफेद हो गया, तो मोतिया के ऑपरेशन में उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन उसको रिप्लेस तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आंख में एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं जिसे इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। ये लेंस फोल्डेबल लेंस है, आजकल फोल्डेबल लेंस आ गए हैं और अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं। इनमें भी कई तरह की वैरायटी होती है। कुछ लेंस से हम मरीज की सिर्फ दूर की नज़र को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आजकल इस तरह के लेंस भी आ गए हैं जिससे हमें पास की नज़र भी दुरुस्त हो जाती है और दरमियान, मतलब दूर और पास के बीच में जो दायरा होता है उसमें भी उसे अच्छा दिखने लगता है। और मरीज को कई बार लगता है कि मोतिया के ऑपरेशन के बाद यदि अच्छा प्रीमियम लेंस लग जाता है तो उसको तो पहले से भी अच्छा दिखने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल जो मोतिया का ऑपरेशन है सिर्फ सिंपल ऑपरेशन नहीं रह गया। डॉक्टर कोशिश करता है कि उसको अच्छे से अच्छा
दिखाई दे। और इसकी कई तरह के लेंस आते हैं जिसकी सहायता से हम उसकी नजर को ठीक कर लेते हैं। तो ये इसकी सर्जरी के बाद फिर हमें ग्लासेस, मतलब नंबर वाले ग्लासेस देखने के लिए लगाने की जरूरत पड़ेगी? जी, वो एक भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि तो किसी व्यक्ति ने सिर्फ दूर की नजर के लिए चश्मा लेंस लगवाया तो उसको दूर का तो अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जब वो अखबार पढ़ने लगेगा या मोबाइल देखने लगेगा तो उसे पास के चश्मे की जरूरत होगी। जैसे मैंने बताया, तो आजकल तो ये भी मुमकिन है कि दूर और पास वाला लेंस लगा लीजिए, दूर, पास और दरमियान वाला भी लेंस लगा लीजिए, तो उससे करीब आपके 95-99% जो काम है वो बिना चश्मे के चलने लगेंगे। कहने का मतलब ये, आपको चश्मे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये लेंस जो हम लगवाते हैं तो आगे चल के इसको किसी एक खास ड्यूरेशन के बाद या पीरियड के बाद चेंज कराने की जरूरत पड़ती है? नहीं, एक बार यदि आंख में लेंस लग गया, अच्छी क्वालिटी का लग गया, जैसे पहले भी एक श्रोता जी ने बोला था, यदि वो लेंस एक जगह फिक्स हो जाता है और वहीं पे रहता है, यदि तो आंख में और कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, मान लो आंख में चोट लग गई और ऐसी चोट लगी तो लेंस ही अपनी जगह से हिल गया, तो उस केस के अंदर हमें लेंस बदलने की जरूरत होती है। अदरवाइज एक बार लेंस लग जाता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। और हमारे एक और श्रोता फोन लाइन से हमसे जुड़े हैं। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते, बताइए। हम उत्तर प्रदेश मेरठ से बोल रहे हैं। मेरा नाम मंजीत है, उम्र मेरी 70 साल की है जी। 70 साल? हाँ हाँ जी। तो मुझे जन्म से ही काला मोतिया है जी। सन 68 में मेरा ऑपरेशन हुआ था सीतापुर जी। तो अब मेरी एक आंख की रोशनी तो बिल्कुल चली गई, एक की लगभग 4-5% रह गई। तो मैं चाहता हूँ जी मेरी नजर रुकी रहे इतनी, क्या रुक सकती है जी? जी, जो क्योंकि आपकी उम्र देखिए 70 साल आप बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं बचपन से ही है, और उसकी वजह से धीरे धीरे आपकी नजर परमानेंटली चली गई है। तो काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कहते हैं साइलेंट थीफ। एक बार नजर चली गई, लेकिन जो बाकी नजर बची है उसके लिए आजकल अच्छी दवाइयां आ गई हैं। यदि हम आंख के प्रेशर को, उन दवाइयों को नियमित रूप से डाल के कंट्रोल कर लें तो जितनी नजर बची है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आपको सलाह होगी, यदि आपके जो भी डॉक्टर साहब हैं उन्होंने दवाइयां डालने को बोली हुई हैं, आप उन्हें रेगुलरली डालिए और रेगुलर चेकअप कराना भी जरूरी है। डॉक्टर साहब, अब हम अपने प्रोग्राम के लगभग पूरे मकाम पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर्जरी कराने के बाद लोगों को क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, कुछ काम ऐसे जो उनको करने हो और नहीं करने हो, ये बताएं। और इसके अलावा भी जो मोतियाबिंद से जुड़ी कुछ खास चीजें जो हम या हमारे श्रोता, तो जैसे ऑपरेशन हो जाता है कोई भी है, वैसे तो आंख का ऑपरेशन है, लोग कहते हैं भी छोटा सा ही तो चीरा है, क्या करना है, लेकिन नहीं, आंख का ऑपरेशन है, एक विशेष अंग है हमारे का, इसको भी हमें थोड़ा ऑपरेशन के बाद एहतियात बरतनी होती है। यूजली हम आंखों में पानी ना डालें, है ना, छपके नहीं मारें आंख के अंदर, है ना, ये मना करते हैं, चोट ना लगे। जिसका आंख में ऑपरेशन हुआ है कुछ टाइम तक हमें काला चश्मा लगाना होता है जिससे कि ब्राइट लाइट हर्ट ना करे या धूल मिट्टी ना गिरे, तो कुछ टाइम के लिए उसका हमें ध्यान रखना होता है। रही बात ये, क्या ऑपरेशन के बाद आप खट्टा चीज नहीं खाएंगे या रोटी नहीं चबाएंगे, ये सब पुरानी बातें हो गई है, आजकल उसका कोई मतलब नहीं है। आप नेक्स्ट डे से जो नॉर्मल डाइट है वो खाइए, स्वस्थ खाना खाइए। यहाँ तक कि जैसे मैंने बताया अच्छे लेंस आ गए हैं, यदि आपको 2-4 दिन में बढ़िया दिखने लगता है, आप टीवी देखिए, किताबें पढ़िए, अपना नॉवल देखिए, मोबाइल देखिए, बहुत अच्छा सक्सेसफुल आजकल टेक्निक आ गई है और आप सब काम कर सकते हैं, कोई एहतियात की जरूरत नहीं। और इसके अलावा कुछ और खास बातें जो हमारे श्रोताओं को जाननी चाहिए? जी, वही मैंने बताया। मैं यही कहूंगा कि 60 साल की उम्र के बाद यदि आपको धुंधला दिख रहा है तो आप पास के नजदीक के नेत्र विशेषज्ञ के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि आपका मोतिया कैसा है, कहाँ है, और यदि आप वेट कर सकते हैं तो पीरियोडिकली 3 महीने 6 महीने में चेकअप कराते रहें और भूल से भी मोतियों को बहुत ज्यादा ना पकने दें। अपनी जरूरत के हिसाब से उसका सही टाइम पे इलाज करा लें और लेंस अपनी जरूरत के हिसाब से डलवाएं, उसका फायदा होता है, चश्मा के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है।
तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और अपने कैटरेक्ट से जुड़ी इतनी सारी जानकारियां और हमारे श्रोताओं की सारी जो समस्याएं थी उनका समाधान सुझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपने श्रोताओं से हम लेते हैं इजाजत, और रेडियो डॉक्टर में शामिल होने के लिए सभी हमारे श्रोता साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।